गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, पवन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, प्लीज कोशिश करना कि आप कम से कम माइक ओपन करें, क्योंकि शायद आपके साथ में कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है, शायद आपको डिस्टर्ब करते हो, और क्लास के अंदर भी वो डिस्टर्ब ही होता है थोड़ा सा बाकी बच्चों के साथ में। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो, जेन्युइन डाउट है तो बच्चे आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, यानी कि 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए, आप लोगों ने ये टॉपिक पहले पढ़ लिया है निदा मैम से, आज हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके अंदर भी क्या चीज पढ़ेंगे, एकांतर कोण गुण। ठीक है, यानी कि हम लोग अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोग पढ़ चुके हो कि सर अगर हमारे पास में पैरेलल लाइंस हो, ये आप लोग जानते हो सर समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कि सर दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच में हमेशा दूरी बराबर बनी रहती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस। आपको याद रखना होगा बच्चे, पैरेलल लाइंस के ऊपर ये एरो हमेशा लगाया जाता है, जिससे हमें पता चलती है कि लाइंस कैसी, पैरेलल लाइंस। आप लोगों ने ऐसा निशान लगा हुआ देखा कि ये लाइन कैसी बच्चे, पैरेलल लाइंस है। ठीक, चलिए, पैरेलल लाइंस में अगर आपने पैरेलल लाइंस के ऊपर एक, आपने क्या चीज ड्रॉ कर दी, आपने एक तिर्यक रेखा यानी कि एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप कहोगे सर जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो हमारे पास में 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं बच्चे? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोण बनते हैं बच्चे? 8 कोण बनते हैं। अगर हम लोग बात करें अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी की, तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी होती है। क्या चीज सर? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी हमारे पास में ये कहती है, क्या कहती है, कि सर जो हमारे एकांतर अंतः कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे, यानी कि जो कोण 4 होगा बच्चे, जो कोण 4 होगा, देखो जेड की शेप दिख रही होगी आप लोगों को, जेड वाली शेप, आप कहोगे सर हाँ जेड वाली शेप हमें दिख रही है, तो सर जो कोण 4 होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। जो कोण 4 होगा वो किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर वो कोण आपको बराबर होगा। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और बताइए, और कौन कौन से कोण बराबर होंगे एकांतर कोण गुण के बारे में, अगर आप लोगों को याद है। आप कहोगे सर कोण 3 बताइए किसके बारे में होगा? कोण 3 किसके बारे में? 5 के। कोण 5 के बराबर होगा। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। कैसे बोलते हैं इनको? हम लोग एकांतर अंतः कोण। अच्छा, एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं, वो भी बराबर होंगे। कोण 1 किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर जो कोण 7 के बराबर होगा। और सर इसी तरीके से जो कोण 2 होगा वो किसके बराबर होगा? कोण 8 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोण 8। बच्चे ये हमारे एकांतर बाह्य कोण होते हैं, और एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, और सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी कि एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, चलिए, अगर हम लोग आपसे ऐसे पूछने लगे, अब आप समझिए बच्चे, अगर ट्रांसवर्सल लाइन सीधी खड़ी कर दी जाए, अगर ट्रांसवर्सल लाइंस लेटाने की जगह ऐसे सीधी खड़ी कर दी जाए, और इनको एक पैरेलल, इनको समांतर रेखाओं को, पैरेलल लाइंस को एक ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, एक ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो बताइए कितने कोण बनेंगे? आप कहोगे सर अब भी 8 ही। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब भी 8 कोण बनेंगे। अब कौन कौन से कोण बराबर होंगे? आप कहोगे सर 4 और 6 आपस में बराबर होंगे, 3 और 5 आपस में बराबर होंगे, और ये एकांतर अंतः कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। इसी तरीके से जो बाहर वाले कोण होंगे, इसी तरीके से जो बाहर वाले कोण होंगे, 1 और 7 आपस में बराबर होंगे, 1 और 7 आपस में बराबर होंगे। ठीक, चलिए, और आप क्या कहोगे सर? 8 और 2 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण। ठीक, चलिए, आप लिखोगे सर कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, ये एकांतर अंतः कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। सर कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के, और कोण 2 बराबर होगा, सॉरी, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण
दो बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, और ये हमारे क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण होंगे। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लें कौन सेक्शन में, बताइए जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो अब आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया है रिकॉल टेस्ट के नाम से पोल सेक्शन के अंदर। ये आप सभी लोग जानते हो कि सर जब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमारा चैट सेक्शन क्या कर देता है, बंद कर दिया जाता है, और पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। तो बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा रिकॉल टेस्ट के नाम से। किसके नाम से मिलेगा, रिकॉल टेस्ट के नाम से। ठीक, चलिए, और इसके अंदर चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। जो भी ऑप्शन आपको सही सर लगता है, ओपन कर दो। कॉल ओपन कर देते हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन से लगता है आप उसको क्लिक करेंगे, ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बोलिए बच्चे, महक चौहान के नाम से किसी बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, वो हैंड राइज कर रहे हैं क्या? सर हमारा हो गया। ठीक है बच्चे, एक बच्चे का आंसर आ गया, दो बच्चों का आंसर आ गया। आप लोगों को हैंड राइज करने की जरूरत नहीं है, आप वोट करते रहिए, हमें पता लग जाएगी कितने बच्चों का आ गया। अभी चार बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर कुछ बच्चे बाकी हैं। ठीक है, चलिए, पांच बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी एक बच्चा बाकी है क्लास के अंदर। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है क्योंकि छह के छह बच्चों का आंसर आ गया। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट दिखाई दे रहा है क्या, बताइए। आप लोग पोल सेक्शन में जाइए, क्या आप लोग बता पाओगे यस कि सर। बी, बच्चे बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर दो ने। बी ऑप्शन दो बच्चों ने वोट किया है, वेरी गुड। आप कहोगे सर ये ऑप्शन दो बच्चों ने वोट किया है। सी ऑप्शन बस एक ने। एक ने, और डी ऑप्शन तीन बच्चों ने वोट किया है। अब देखो, यस सर। क्वेश्चन के इतने सारे ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते कि बी ऑप्शन भी सही हो, सी ऑप्शन भी सही हो और डी ऑप्शन भी सही हो। तो एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शन सही नहीं हो सकते। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, आप कहोगे सर एक लाइन है पी, दिया हुआ है कि जो पी लाइन है वो क्यू के समांतर है। लाइन यानी कि जो रेखा पी है वो क्यू के समांतर है, यानी कि पैरेलल है। उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है। जब एक दो समांतर रेखा को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो आपको होगा सर एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण एक बराबर होगा कोण 6 के। आपने लिख दिया कि कोण एक बराबर होगा कोण 6 के, और आप कहोगे सर दो कोण दो बराबर होगा कोण 5 के, तो आपने लिखा सर कोण दो बराबर होगा कोण 5 के। ठीक, चलिए, इसी तरीके से आप कहोगे सर जो कोण 7 है वो बराबर होगा कोण 4 के, और जो कोण 3 है वो बराबर होगा कोण 8 के। अब देख लो कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है। आप कहोगे सर क्या एक और दो बराबर है, नहीं। आप कहोगे सर एक और दो आपस में बराबर नहीं है। क्या दो और छह आपस में बराबर है? आप कहोगे नहीं सर, दो और छह भी आपस में बराबर नहीं है। क्या एक और पांच आपस में बराबर है? आप कहोगे नहीं सर, एक और पांच भी आपस में बराबर नहीं है। क्या एक और छह आपस में बराबर है? आप कहोगे सर हाँ, एक और छह आपस में बराबर है, और ये एकांत त्रिकोण है। बताइए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है कि ना समझ में आया हो? नो सर। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। और हम लोग बात करेंगे, अभी तक हमने एकांतर अंतः कोण की बात की थी। देखो, अभी तक हम लोगों ने, बच्चे किसी में माइक ओपन है, प्लीज माइक बंद कीजिए। पवन कुमार के नाम से बच्चे का माइक ओपन है, प्लीज बंद कीजिए। देखिए, आप क्या कहोगे सर अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सर अभी तक हमने पढ़ा था यहाँ पर एकांतर कोण गुण, एकांतर कोण गुण पढ़ा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बच्चे? अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अंतः कोण गुण की। किसकी बात कर रहे हैं? अंतः कोण गुण, यानी कि इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ कहीं पर भी एकांतर नहीं लिखा है, यहाँ याद रखना। यहाँ कहीं पर भी क्या नहीं लिखा है बच्चे? एकांतर अंतः कोण जैसी बात नहीं की गई है कहीं पर भी। ठीक है, या कहीं पर भी एकांतर नहीं लिखा है। अब एकांतर नहीं लिखा है तो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। यदि दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, यानी कि दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, एक त्रियक रेखा काट रही है, तो इस प्रकार त्रियक रेखा के एक ही ओर बने
बच्चे तिर्यक रेखा के कहां पर बने, वो एक ही ओर बने, एक की ओर। कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी खुद की पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। एक लाइन है एम, ध्यान से देखना सभी लोग, अच्छे से समझना, और एक लाइन है एन, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो आपने कहा सर ये लाइन का नाम एम, और सर इस लाइन का नाम दे दिया हमने एन, और ये दोनों क्या है, यानी कि जो एम है वो एन के समांतर है। ठीक, आपने इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन बना ली, आपने इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन एल या टी, जो भी आपका मन करे, आप उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन टी बना ली। ठीक, चले, अब क्या होगा सर, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, हमने क्या चीज अंडरलाइन की थी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी कि देखा जाए तो सर तिर्यक रेखा का ये उल्टे हाथ वाला हिस्सा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, और सर ये तिर्यक रेखा का राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। ठीक है, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। बच्चे अंदर कौन से बन रहे हैं, आपको भी सर अंदर तो ये वाला कोण बन रहा है, अंदर तो ये वाला कोण बन रहा है। मान लीजिए ये कोण पूरे 8 होते हैं, आपको पता है कि सर ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, सर ये तीसरा कोण है, और ये चौथा कोण है, और ये पांचवा कोण है, और ये छठा कोण है, और ये सातवां कोण है, और ये आठवां कोण है। यानी कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। लेकिन पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण कौन से हैं? आप कहोगे सर 4 और 5 है, और सर इनका युग्म संपूरक होता है। यानी कि अगर आपने एंगल 4 के अंदर एंगल 5 को जोड़ दिया तो आपके पास में 180 डिग्री आएगा, क्योंकि संपूरक का मान कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरीके से सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तिर्यक रेखा के इस हाथ की तरफ हो लेकिन पर अंदर की तरफ हो, तो आप लिखोगे सर कोण 3 के अंदर अगर आपको कोण 6 को जोड़ दिया तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस कोई सर। नहीं? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। बच्चे एकांतर अंतःकोण, सॉरी, हमारे पास में क्या है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तो आप कहोगे सर ये दोनों उल्टे हाथ की तरफ बने, एलएचएस की तरफ बने, अंत यानी कि अंदर के कोण है, और सर 3 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा सर, 180 डिग्री आएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग 2 और 5 को जोड़ दोगे तो इनका योग भी कितना आएगा हमारे पास में, 180 आएगा। तो क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। बच्चे हमें दिया गया है कि देखो क्या लिखा है, यदि दी गई रेखा एक दूसरे के समांतर है, मान लेते हैं रेखा एम है और ये रेखा एन है, आपको दिया गया है कि जो दो रेखाएं हैं वो दोनों एक दूसरे के समांतर है। फिर आगे क्या लिखा है, y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि y हमें ये एंगल दिख रहा है। आप कहोगे सर ये तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है, और सर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, यानी कि अगर हम लोग 59 डिग्री में अगर y डिग्री को जोड़ दें तो सर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब हमें y डिग्री की मान निकालना है, तो सर y डिग्री तो इधर ही रहेगा, यानी कि हमने 180 डिग्री में से 59 डिग्री को घटा दिया। बोलो इतना क्लियर सभी को? आप कहोगे सर कितना, सर 121 आएगा। 121 डिग्री। बोलिए इतना क्लियर कि y का मान कितना हो गया हमारे पास में, 121 डिग्री। सर। ठीक है बच्चे, y का मान कितना हो गया हमारे पास में, 121 डिग्री। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर डी लिखकर भेज सकते हैं, डी फॉर डाउट। अगर सब कुछ क्लियर है तो आप लोग चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई टाइप करके भेज सकते हो कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है। चलिए एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप, अरे चैट सेक्शन ऑन है ना, हमने बंद तो नहीं कर रखा है, जस्ट एक सेकंड रखो। यस सर। चैट सर चैट ऑन नहीं है। ऑन कर दिया, चैट सेक्शन हमने ऑन कर दिया, हमें याद आया था क्योंकि लास्ट टाइम अभी हमने चैट बंद किया था जब पोल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक, यानी कि सभी बच्चों को क्लियर है, सभी का आंसर आ गया भाई कि सर क्लियर है, 6 के 6 बच्चों ने अपना रिप्लाई कर दिया है। देखिए अब हम आपसे एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछते हैं, और उससे पहले हम एक क्वेश्चन आपसे आसान सा वैसे ही पूछ लेते हैं बिना पोल के। ठीक है, पूछें? यस सर। ठीक है, आप हमें ये बताओ कि अगर आपको कोई ऐसा डायग्राम मिल जाए, कैसा डायग्राम मिल जाए कि सर हमारे पास में क्या है, दो रेखाएं समांतर है, एक रेखा ये रही और ये इसके समांतर है। ठीक, और इनको एक त्रियक रेखा ने ऐसे काटा हुआ है, और आपको कुछ मान दे दिए जाए। क्या दे दी जाए? आपको कुछ मान दे दी जाए। मान। मतलब है कि बच्चे मान लें कि आपको एक मान यहां दे दिया गया, सॉरी यहाँ पर कितना दे दिया गया आपको
कि बच्चे ये मान आपको मान लो दे दिया गया 20 डिग्री है। कितना दे दिया गया? 20 डिग्री। 20 आपसे ये वाली वैल्यू पूछी जाए कि बताइए x का मान कितना होगा, तो आप लोग बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो x का मान कितना होगा? अब आप कहोगे सर सर थोड़ा। हाँ, 160 कितना? 160 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। लेकिन पर कैसे निकाला ये बताओ आप। सुनिए 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 बच्चे। 180 में से 20 माइनस कर दिए सर। ठीक है, यानी कि क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है? ये बताओ, क्या 20 के अंदर अगर हम लोग 80 को सॉरी x को जोड़ने लगे, क्या यस सर। 180 डिग्री होगा? कैसे होगा बताओ? कौन सा युग्म आपने लगाया है इसके अंदर? क्या ये, बोलिए। आप कहोगे कि सर ये x डिग्री है जो यहाँ पर है, वही x डिग्री यहाँ पर भी होगा। आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में बताइए, आप लोगों ने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते यस हैं सर। बच्चे, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो सर ये वाला मान भी कितना हो गया हमारे पास में? x डिग्री हो गया। और सर आपने आज ही बताया था कि सर त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि सर अगर हम लोग 20 डिग्री में x डिग्री को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 180 डिग्री आ जाएगा। सर आप x डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हो कितना होगा, तो सर उसको हम 180 डिग्री में से सर इधर लेकर आएंगे तो प्लस के 20 डिग्री से इधर आके माइनस के 20 डिग्री हो जाएगा, और घटा दिया तो हमारे पास में कितना हो जाएगा आंसर? 160 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर हमें कोई भी एक कोण पता लग गया, आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए अपने पास में। क्या नोट करना है बच्चे? हमें नोट ये करना है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में दो समांतर रेखाएं हैं। कितनी समांतर रेखाएं हैं हमारे पास में? दो समांतर रेखाएं। तो और इन दोनों समांतर रेखाओं को मान लेते हैं पी की रेखा है और ये क्यू रेखा है। यानी कि हमने कह दिया कि जो पी पी है वो क्यू के समांतर है। और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है बच्चे? कट कर देती है। तिर्यक रेखा कट कर देती है। तो आप कहोगे सर अगर हमें कोई भी एक कोण पता लग जाए तो हम आठों कोण बता देंगे। मान लीजिए कोण आपको पता लग गया किसी भी तरीके से, ये वाला नहीं, मान लेते हैं ये वाला कोण पता लग गया कि ये 30 डिग्री का कोण है। कितने का है? 30 डिग्री का। तो क्या आप बाकी सारे कोण बता दोगे? आप कहोगे हाँ सर बाकी के सारे कोण बता देंगे। सर ये 30 है तो सर इसके सामने वाला 30 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। सर अगर ये 30 है तो सर ये वाला 30 होगा। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। सर ये 30 है तो आप कहोगे सर ये वाला भी 30 होगा, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक। अब आप ये कहोगे कि सर बस इतना ही तो पता लगाए, बाकी तुम लोग पता नहीं लग पाए। क्यों नहीं पता लग पाए? आप बताइए, अगर P एक रेखा है, अगर P एक रेखा है और उसके ऊपर एक रेखा और खड़ी है तो बच्चे ये हमारे, 150 हाँ वेरी गुड, यानी कि आप क्या कहोगे इनको? रेखिक युग्म बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चे? रेखिक युग्म, यानी कि लीनियर पेयर बन जाते हैं। अगर ये 30 है तो सर ये 150 आ जाएगा क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सर अगर ये हमारे पास में 150 आ गया तो अब आप देखो सर ये भी 150 हो जाएगा, शीर्षभूमि कोण बराबर होते हैं। अब आप कहोगे सर इतना ही तो सोल्व हुआ है, बाकी तो सोल्व नहीं हुआ। बाकी बच्चे सोल्व करने के लिए आप कहोगे सर ये वाला भी solve होगा, ये इसके बराबर होगा, 150 आ गया। या फिर सर इन दोनों का योग कितना होगा? आपने आज प्रॉपर्टी बताई थी 180 डिग्री होगा, वैसे भी निकाल सकते हो। बोलो, यानी कि अगर आप कोई भी एक कोण पता लग गया आप सारे कोण निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपको पेपर में कोई भी एक कोण दिख जाए तो आप बाकी के सारे कोण निकाल सकते हो। ठीक। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लें पोल सेक्शन में, यस बताइए। सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों के सामने है, और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जब भी पोल का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। तो अब आपके पास में पोल के अंदर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 47 9M06 के नाम से। जो भी क्वेश्चन आईडी आप लोगों को दिख रही होगी उसी नाम से आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख जाएगा पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, क्लियर सभी को? आपको जो भी ऑप्शन इसका सही लगता है आपको वो ऑप्शन भेज देना है, ए बी सी या डी कि सर हमारे पास में तो सर हमें ऑन तो कर ये दो। वाला ऑप्शन सही लग रहा है। सर ऑन कर दो। होगा। गया नेटवर्क। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए और जो भी ऑप्शन
सर हो गया। ठीक है बच्चे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप लोग वोट कर दीजिए। देखते हैं अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया है, जस्ट बताते हैं हम आपको अभी कितने बच्चों का आंसर आया है। अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है 6 में से। चलिए 6 के 6 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी हमने आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया। आप लोग बताइए कि आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन का? यस जल्दी से। सर। ठीक है। बी का अब 1 है और सी का 5 है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन एक बच्चे ने वोट किया है, आप कह रहे हो कि सर बी ऑप्शन तो एक बच्चे ने वोट किया है, और सी ऑप्शन 5 बच्चों ने वोट किया है। यानी कि सर दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। आपको कहा गया कि जो रेखा P है, वो रेखा क्यू के समांतर है, जो रेखा पी है। बच्चे माइक बंद कर लीजिए, जिसका भी माइक ओपन है। जब आपका कोई डाउट रहे तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ लेना, ठीक है। आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर जो पी रेखा है वो क्यों के समांतर है। आपसे पूछा गया डी का मान बताइए कितना होगा। आपसे किसका मान पूछा गया, डी का मान। आप कहोगे सर अगर ये 125 है तो सर इसके सामने वाला 125 डिग्री होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा कि नहीं होगा। और आप कहोगे कि सर अब हमारे पास में ये दोनों कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। यानी कि आपने कहा सर ये कितना आ गया हमारे पास में 125 डिग्री, 25। कितना आ गया हमारे पास में 125 डिग्री। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। बच्चे अगर किसी बच्चे को डाउट है तो हम अभी बता दे रहे हैं कि हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बच्चे आप लोग चैट सेक्शन के अंदर अपना डी लिख कर भेजेंगे, डी फॉर डाउट। और अगर आप लोगों को सभी को क्लियर तो आप लोग वाई टाइप करके भेजना कि सर हमें क्लियर है, ठीक है। और डी फॉर डाउट, अगर आपको डाउट है तो आप डी लिख कर भेजना। ठीक, 3 बच्चों का रिप्लाई आ गया है, करण का, पवन के नाम, जिस बच्चे ने करण चौहान के नाम से क्लास ज्वाइन की है, पवन कुमार के नाम से, सुमित नागर के नाम से, ठीक है। यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का तो आंसर पता लग गया सर 125 डिग्री है। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, तो आप लोग इसको ट्राई करो, सेम है। इस बार आपसे एंगल एफ की वैल्यू पूछी गई है कि एंगल एफ की वैल्यू बताइए कितना होगा। तो हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, क्योंकि वजह आप लोगों को पता है कि जब जब क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन में पूछा जाता है तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने है, पोल सेक्शन के सर अंदर। उनको हम जस्ट ऑन ही कर रहे हैं, बाकी हम एक साथ इसलिए ऑन नहीं करते क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, बट हमने ऑन कर दिया है, ठीक। चलिए अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी ट्राई करके बताइए कि एंगल एफ, इस बार आपसे पूछा गया है कि बताइए एंगल एफ का मान कितना होगा। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से दीजिए। चलिए 7 के 7 बच्चों का आंसर आ गया है, तो अभी हमने आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया। और क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर, बोलिए एक बार यस जल्दी से। सर। ठीक सर है, बी का 5 है और डी का 2 है। यानी कि बी ऑप्शन पांच बी। बच्चों ने और डी ऑप्शन 2 बच्चों ने वोट किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि एक सवाल के, बच्चे प्लीज माइक बंद, एक सवाल के 2 आंसर तो नहीं हो सकते, एक सवाल के 2 आंसर नहीं हो सकते। चलिए देखते नो हैं कि कौन सा सर। ऑप्शन सही है। आप कहोगे सर ये 125 डिग्री है, कितना है 125, तो एफ का मान कितना होगा। आप कहोगे सर जो आर हमारे पास में ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा है आर, तो सर ये एक रेखा है, देखी जाए तो सर ये क्या हमारे पास में एक रेखा है, यानी कि एक सीधी लाइन है। और बच्चे सीधी लाइन पर अगर एक और लाइन खड़ी हो, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन,
आप कहोगे सर क्या बात ये करते जो दो एंगल बन रहे हैं सर, ये जो दो एंगल बन रहे हैं इन दोनों का सम कितना होगा? आप कहोगे सर इन दोनों का सम हमारे एक पास में 180 डिग्री। 180। इन दोनों का सम कितना होगा? 180, यानी कि देखिए क्यों। आप कहोगे सर अगर हम लोग क्या कर दें कि सर अगर हम लोग 125 के अंदर अगर हम लोग f को ऐड कर दें तो सर हमारे पास में 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखिक रूप यानी कि लीनियर पेयर बन जाएंगे। अब आप कहोगे सर f डिग्री का मान निकालना है, तो f डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चे? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। बोलो इतना क्लियर सभी को? तो बच्चे f का मान कितना आ गया? 100 डी। 100। मतलब बच्चे घटा नहीं पाए हैं 180 में से। अगर आप लोग 125 को घटाओगे तो कितना बचेगा? बच्चे नहीं कटेगा जीरो में से, तो आपने कैरी कर लिया। 10 में से 5 गया 5, और ये कितना आ गया 7। 7 में से हमारे पास में सर 2 गया बी तो आएगा। 5, यानी कि आपको 55 आएगा। कितना आएगा? 55 बी। डिग्री। अगर इतना क्लियर से तो चैट सेक्शन हमने ओपन कर दिया है। चैट सेक्शन में आप लोगों को वाई टाइप में भेजना है अगर आपको सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो डी लिख कर भेजे कि सर डाउट है, तो हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चे अब हम लोग आगे चलते। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.1। अगर आप अपनी बुक खोलोगे एनसीईआरटी की 9th क्लास की, अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो उसमें 6.1 प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि आकृति 6.13, ये आकृति दिखाई गई है आपको बुक के अंदर, कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि आपको दो रेखाएं दिखाई गई हैं, यानी कि जो रेखा ए बी है और जो रेखा सी डी है, जो रेखा ए बी है और जो रेखा सी डी है वो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक। फिर आपको दिया गया यदि एंगल ए ओ सी, आपको कहा गया है कि यदि एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, इन दोनों का मान कितना हमारे पास में 70 डिग्री। यानी कि आपसे कहा गया है कि जो एंगल ए ओ सी है, जो कि हमारे पास में क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, कितना है हमारे पास में? 70 डिग्री है। हमसे पूछा गया है, साथ में दिया गया है कि जो एंगल बीओडी है, यानी कि ये वाला जो एंगल है बीओडी, ये हमारे पास में 40 डिग्री है। कितना है? 40 दिया गया है कि जो एंगल बीओडी का मान है वो हमारे पास में 40 डिग्री है। तो एंगल बीओई, तो एंगल बी ओ ई, यानी कि आपसे इस वाले एंगल की वैल्यू पूछी गई है कि बताइए कितना होगा। बताइए ये कितना होगा? बी ओ ई, ये पूछा गया है। साथ में प्रवृत्ति एंगल सी ओ ई पूछा गया है कि आप सी ओ ई का रिफ्लेक्ट एंगल यानी कि प्रवृत्ति एंगल बताइए कितना होगा। ठीक। चलिए आप लोग ट्राई कर रहे हो या फिर हम लोग समझाए? बताइए। आपको 2 मिनट दिया जाए करने के लिए। अभी 9:05 हो रहे हैं और 9:07 तक का टाइम आपके पास में, 2 मिनट का, कि जल्दी से ट्राई कर लो। और जिसका हो जाएगा वो अपनी कॉपी के अंदर कैमरा ऑन करके दिखा सकता है कि सर मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है। ठीक, कीजिए सॉल्व जल्दी से। आप माइक ओपन करके बताइए, कोई बच्चा ट्राई कर रहा है ना? ट्राई कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ट्राई कीजिए। एक सेकंड बच्चे, पवन कुमार के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया है। आपने हैंड राइज किया है फिर गलती से हो गया? बताइए। सर हाँ बच्चे, जो ये बी और डी के बीच में कौन बना है वो 40 है। बी और डी के बीच में जो कोण बना है, हाँ बच्चे वो 40 डिग्री दिखा भी हुआ है। देखो यहाँ पर देखो, एंगल बी हाँ वो ओ डी 40 डिग्री है। ठीक है, और ए सी वो शीर्ष समूह समीमुख जो भी है वो भी 40 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आप कह रहे हो कि सर अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ए बी है और ये सी डी है, हाँ। और सर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, अगर ये 40 है
तो सर शीर्षमुख कोण के कारण ये भी 40 हो जाएगा। और आप कह हाँ रहे हो कि सर इसका योग इसके सिद्ध में कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। ठीक, कितना हो जाएगा हमारे पास में, 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, अभी तो हम समझा देंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो ठीक है आप। मामा गया, अब रोल है, मामा गया, मामा गया रोल है। चलिए बच्चे माइक बंद कर लिया आपने। पवन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आप माइक ओपन करो, कोई सुनिए, बट जब आपका काम हो जाए आपको जो भी बोलना है बोल दें, तो आपको माइक बंद कर दिया करें बस। ठीक, देखिए आप कहोगे कि सर टाइम तो हो गया, 9:07 से ऊपर होने वाले, 9:07 हो चुके हैं। ठीक, देखिए अगर हम लोग बात करें बच्चे, किस चीज की बात करें, देखिए आप कहोगे कि सर हमें एक ए बी लाइन दी गई थी, ये रही ए बी लाइन, और कहा गया था कि सर ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए बी और सी डी। हम ये डायग्राम नीचे बना रहे हैं कि ये रही ए बी और बच्चे ये रही सी डी, ये रही ए बी 140। बच्चे 140 तो नहीं है, चलिए एक बार देखते हैं कि आंसर कितना आएगा। देखो आप कहोगे सर ये वाली लाइन हमारे पास में ए बी थी, ये ए बी थी और ये सी डी थी। बच्चे अगर ये ए बी और सी डी थी हमारे पास में, अगर ये 40 डिग्री दिया गया है, तो आप कहोगे सर ये वाला कोण भी 40 डिग्री होगा, शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि आपने लिख दिया, ये तो हमें गिवन था, ये हमें गिवन था। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि अगर हम लोग हल की बात करें, बच्चे दिया गया था। अच्छा, आप लोग हिंदी मीडियम से हो ना? यस यहाँ पर सर। यहाँ पर आप लोग को दिया है, यानी कि आपको दिया क्या गया है, आप लोग लिखोगे हल, कि आप इसका हल कर रहे हो। ठीक है, देखिए आप कहोगे सर जो एंगल है हमारे पास में, एंगल, या फिर आप लिखोगे कि रेखा, रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती है, ये प्रतिच्छेद करती है। तो आप लिखोगे इसलिए देयरफॉर एंगल एओसी, यानी कि कोण एओसी बराबर होगा कोण बीओडी के। देयरफॉर आपने लिखा एंगल एओसी, यानी कि जो कोण एओसी है वो कितना हमारे पास में 40 डिग्री है। ठीक, कितना हो गया 40 डिग्री। अगर बच्चे ये बी सॉरी एओसी 40 है, तो बच्चे आपको हो गया सर हमें दिया गया था एओसी प्लस बीओडी। आप हो गए कि सर हमें दिया गया था एंगल एओसी प्लस एंगल बी ओ ई, सर 70 डिग्री है। तो एंगल बी ओ ई का मान कितना आ गया, आप कहोगे सर एंगल बी ओ ई का मान आ गया 70 माइनस 40, कितना आ गया बच्चे 30 डिग्री। यानी कि आपने 70 डिग्री में 40 डिग्री घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास में 30 डिग्री आ गया। आपने कहा सर बीओई निकालना है तो एओसी को इधर लाके घटा देंगे, एओसी का मान कितना बच्चे 40 डिग्री, हमने घटा दिया। अब आप कहोगे सर बी ओ ई हमारे पास में निकल चुका है। डायग्राम पर आ जाते हैं हम लोग, तो इसको मिटा देते हैं जो कि हमारा काम करने ये वाला डायग्राम, और हमने कहा कि सर हमारे पास में कितना आ गया, सभी की वैल्यू रख देते हैं कि सर ये हमारे पास में 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया 30 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि सी ओ ई का प्रवृत्ति, आप लोग सीओई निकालो, क्या निकालो सी ओ ई निकाल सकते हो क्या आपको? हाँ सर, देखा जाए तो ए ओ बी, देखिए देखा जाए तो ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ए ओ बी क्या है, एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सभी का सम कितना होता है, आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण एओसी प्लस कोण सीओई प्लस कोण बीओई, सर सभी का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। यानी कि एक लाइन के ऊपर एक बिंदु पर बने हुए जितने भी कोण होते हैं सभी का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, तो बच्चे एओसी आपने अभी निकाला था, कितना था एओसी 40 डिग्री था। आपने कहा सर सी ओ ई हम लोगों को निकालना है, बी ओ ई की वैल्यू कितनी है बच्चे 30 डिग्री है, और हमने इनको दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दिया, तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया हमारे पास में 110 डिग्री आ गया। कितना आ गया 110। पर हमसे एक सी ओ ई नहीं पूछा गया बच्चे, सी ओ ई के आगे एक वर्ड लिखा है परिवर्ती एंगल सी ओ ई। आपने कहा सर एंगल सी ओ ई 110 है, तो बच्चे प्रवृत्ति कितना हो जाएगा आप लिखोगे, यानी कि इसका रिफ्लेक्स एंगल प्रवृत्ति एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा, आपने इसको 360 में से घटा दिया
और 360 में से घटा दिया तो कितना आ गया? आप कहोगे सर ये हमारे पास में आ गया 250 डिग्री। कितना आ गया बच्चे? 250। 250 डिग्री। अब बोलिए इतना क्लियर सभी को? तो यानी कि जो एंगल सीओई है वो 250 डिग्री है। आप कहोगे सर ये एंगल तो है हमारे पास में कितना? आप कहोगे सर ये एंगल तो है 110। और बच्चे प्रवृत्ति सीओई का मतलब क्या है? आप कहोगे सर प्रवृत्ति सीओई का मतलब है कि सर इस सीओई को ही छोड़ दो, सिर्फ इस सीओई को छोड़ दो, बाकी का एंगल बताइए, बाकी का टोटल एंगल कितने डिग्री का है? प्रवृत्ति सीओई का मतलब है कि सीओई को छोड़ दो, बाकी पूरा बताओ कितना है, ये होता है। यानी कि बाकी 360 में से आपने 110 घटा दिया, क्योंकि हमें उसका तो नहीं चाहिए ना, सीओई का तो नहीं चाहिए, तो आपने 360 में से 110 को घटा दिया, कितना आ गया? 250 आ गया। ठीक, चलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, चलिए अगर बात की जाए, क्या क्वेश्चन है देखिए, लिखा जा रहा है कि आकृति 6.14, ये आकृति आपको दिखाई गई है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जो रेखाएं हैं एक्स वाई, एक रेखा तो ये रही एक्स वाई, और रेखा एम एन, आप कहोगे सर ये भी एक रेखा सीधी एम एन, और ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती है बच्चे? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, आपको ये एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री दिखा दिया है। अब देखो पी ओ वाई कुछ भी नहीं है, आप लोग ध्यान से देखो तो बच्चे जो भी रेखाएं हमारी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आप ध्यान से देखना, आपने कहा सर ये रही एक्स वाई और सर ये रही एम एन। अगर ये पी ओ वाई होता ही नहीं, ध्यान से देखना, अगर ये पी ओ वाई होता ही नहीं तो आप क्या कहते? आप ये कहते कि सर ये जो एंगल है हमारे पास में, ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, कहते कि नहीं कहते? और फिर आप क्या कहते कि सर ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ध्यान में रखना। अब आपने कहा सर जो ए अनुपात बी है वो 2:3 है, जो ए अनुपात बी है वो 2:3 है। अच्छा, हम अनुपात को पहले आपको हटाना सिखा देते हैं, आप ध्यान से सुन लो। ठीक है, अनुपात को हम आपको हटाना सिखा देते हैं कि कैसे हटाते हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि दो बच्चे, मान लीजिए एक है ए और एक है बी, इनके पास में जो रुपए का अनुपात है, इनके पास में जो रुपए का अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। ए के पास में और बी के पास में जो रुपए हैं उनका जो अनुपात है वो कितना हमारे पास में? 2:3 है। और दोनों के पास कुल 10 रुपए हैं। दोनों के पास कितने? कुल 10 रुपए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए ए के पास कितने रुपए हैं और बी के पास कितने रुपए, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर अनुपात को हटाओ, हम लिखेंगे अनुपात को हटा करके कि सर ए के पास में कितने रुपए हैं? 2x, और बी के पास में कितने रुपए हैं? 3x। यानी कि जब हम लोग अनुपात को हटाते हैं तो हम उनके पीछे एक नंबर x लगा देते हैं। अब आप कहोगे सर ए के पास में 2x रुपए और बी के पास में 3x रुपए हैं, और 2x को अगर हम लोग 3x को जोड़ दें तो उनके पास में टोटल कितने रुपए हैं? सर 10 रुपए हैं। यानी कि सर 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आप कहोगे सर ए के पास में कितने रुपए हैं? 2 × 2 यानी कि 4 रुपए, और बी के पास में 3 × 2 यानी कि 6 रुपए। ए के पास में 4 रुपए थे, बी के पास में 6 रुपए थे, दोनों के पास में 10 रुपए थे। अगर रुपए का अनुपात निकाले तो बच्चे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इनके पास में क्या अनुपात है रुपए का? 2:3 है। अनुपात कुछ नहीं होता, अनुपात में सिर्फ आप लोगों को ये देखना होता है कि सर जब अनुपात को हटाते हैं तो उनके पीछे एक नंबर लगा देते हैं x। सेम चीज यहाँ पर है। आप कहोगे सर अगर हम लोग यहां तक देखें इस फिगर को, आकृति को, तो सर अगर a और b इन दोनों को जोड़कर बताओ कितना आएगा? आप कहोगे सर अगर देखा जाए x o y, ध्यान से देखना, आप कहोगे सर जो x o y है वो एक सीधी रेखा है। x o y क्या है? एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सभी का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि सर b के अंदर a को जोड़ दो और उसके अंदर 90 को जोड़ दो, तो सर तीनों का योग 180 डिग्री होगा। तो सर अगर 90 को इधर ले जाके घटा दे तो आप कहोगे सर a और b का योग कितना हो गया?
90 डिग्री हो गया। लेकिन पर क्या आपको ए और बी की वैल्यू पता है? आपको भी नहीं सर, ए और बी का अनुपात पता है। अभी आप लोगों को पता है बच्चे ए अनुपात बी कितना है? आपको भी सर 2:3 है। सर अनुपात हटाओ तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर ए के पास में कितना कोण है? 2x कोण है। और बच्चे बी के पास में कितना कोण है? 3x कोण है। और इन दोनों कोणों का योग कितना है? आप कहोगे सर इन दोनों कोणों का योग हमारे पास में कितना है? सर 90 डिग्री है। तो दोनों को जोड़ दिया तो 5x आ गया। और बच्चे x का मान कितना आ गया हमारे पास में? 18 डिग्री। कितना आ गया x का मान? 5 से भाग कर दिया 90 को, 18 आ गया। यानी कि सर 18 × 2 गया तो सर 18×2 = 36। और 18 × 3 किया तो बच्चे 18×3 = 54 डिग्री। पहले यहीं तक बताओ, क्या आप लोग को इतना क्लियर है कि सर ए का जो मान है वो 36 डिग्री है और सर जो बी का मान है वो 54 डिग्री है? बोलो क्या इतना सभी को क्लियर है? यस सर। देखो अगर क्लियर है ना तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि चैट सेक्शन आप सभी का ओपन है। आपको चैट सेक्शन में लिखकर प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ हमें क्लियर है। तो अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजो, और अगर डाउट है तो आप लोग डी टाइप करके भेजो, हम आपको समझा देंगे पूछ करके कि कहाँ पर डाउट है। ठीक, यानी कि सभी को क्लियर है। आप कह रहे हो सर हमें सभी को क्लियर है कि सर ए का मान ये रहा, सर ये 36 डिग्री है। और बी का मान ये रहा, ये 54 डिग्री है। और सर एंगल ए सॉरी पी ओ वाई हमारे पास में कितना है बच्चे? ये हमारे पास में 90 डिग्री है। ठीक, चलिए अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है सर सी का मान बताओ कितना होगा? सी का मान बताओ कितना होगा? आपने कहा सर सी को अगर देखा जाए, सी बन कैसा रहा है? सी सी जो बन रहा है ना वो ऐसे बन रहा है। ध्यान से देखो आप लोग इस आकृति को, अगर अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर जो एंगल सी बन रहा है वो कैसे बन रहा है? सर एक्स वाई, जब एक्स वाई रेखा एम एन रेखा के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है, तो कौन सी बन रहा है? यानी कि सर जब एक्स वाई रेखा रेखा एम एन के साथ में प्रतिच्छेद कर रही है तो सर नीचे वाला एंगल क्या बन रहा है? सी बन रहा है। यानी कि ये जो सी एंगल बन रहा है, ये वाला सी एंगल इस पूरे के बराबर है। बच्चे किसके बराबर है? 36 + 90 के बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण पूरे के बराबर है। आप कहोगे सर एंगल सी का जो मान है वो 36 डिग्री + 90 डिग्री, यानी कि कितना आ गया बच्चे? 126 डिग्री है। बोलो क्या इतना क्लियर सभी को? यस। बोलिए क्लियर। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे चलें। बोलिए हम लोग आगे चलें। यस सर। ठीक है, अब देखिए आगे ना आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको प्रूफ करने होंगे। जैसे कि इस आकृति की बात करें तो बच्चे इस क्वेश्चन में लिखा है कि आकृति 6.15 में एंगल पी क्यू आर, आपसे कहा गया है कि जो एंगल अंदर वाला पी क्यू आर है ये एंगल पी आर क्यू के बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। आपको सिद्ध करना है कि एंगल पी क्यू एस, आपको ये प्रूफ करना है कि जो बाहर वाला एंगल है ये एंगल पी आर टी इस बाहर वाले के बराबर है। तो बच्चे आप कहोगे सर बहुत आसान है। कैसे आसान है? आप कहोगे सर हमें दिया क्या गया है? सर हमें जो दिया गया है, यानी कि जो हमें दिया है बच्चे क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। यह गिवन है, देखो ये लिखा ऊपर, ये हमें गिवन है। हमें सिद्ध क्या करना है? यहाँ पे लिखोगे सिद्ध करना है। बच्चे बताओ क्या सिद्ध करना है? आप कहोगे जो सर जो हमें सिद्ध करना है वो ये है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है। अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या? हल। यहाँ पे आप लिखोगे हल। और हल कैसे करोगे? आप जो भी हमें दिया गया है और जो हमें पता है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे फिर आगे चलेंगे। जैसे कि आप ये बताइए, अगर ये दोनों बराबर है, ध्यान से देखना, अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कहोगे कि सर हम लोग इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखा जाए जो क्यू पी क्यू आर जोड़ दें। भाई दोनों लीनियर पेयर हैं, रेखिक युग्म है कि नहीं है? बोलिए।
आप यहाँ पे लिख दोगे सर रेखिक युग्म। यस सर। दोनों रेखिक युग्म में, ठीक है। ये दोनों क्या बच्चे हमारे पास में रेखिक युग्म में। अब इसी तरीके से अगर आप लोग देखो, आप कहोगे सर एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। बच्चे यहाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ना हमने ये टी गलत लिख दिया, यहाँ क्यों आएगा। हाँ, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री। बच्चे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका भी तो सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, ये भी तो रेखिक क्यों है, क्यों। बच्चे आप कहोगे सर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रेखा इसके ऊपर खड़ी है, तो सर स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक रेखा खड़ी होती है तो दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है रेखिक क्यों। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। यस सर। तो आपने देखा कि सर यहाँ पर भी रेखिक युग्म वाली प्रॉपर्टी लग रही है। अब आप देखो, आप कह रहे हो कि सर इन दोनों का योग 180 के बराबर है, इन दोनों का योग 180 के बराबर है, यानी कि सर अगर दोनों का सभी का योग 180 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि अगर हम लिख दें यहाँ पे फ्रॉम 1 और 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, अगर हम लोग लिख दें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, सर अगर इनके आरएचएस वाले हिस्से बराबर हैं तो एलएचएस वाले हिस्से भी बराबर होंगे। यानी कि जो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर है बच्चे, वो बराबर होगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी के। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा, यस सर। ठीक है। अब आप लोग इसमें से इसको कट कर सकते हो, किसको, आप कहोगे सर जो पी क्यू आर है और जो पी आर क्यू है ये दोनों आपस में बराबर है, तो कट गए। देखो भाई, मान लो यहाँ पर भी x डिग्री लिखा होता, यहाँ पर भी x डिग्री लिखा होता, तो आपस में कट जाते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर है। भाई अगर मान लो कहीं लिखा है x+5 बराबर y+5, तो आप वहां से 5 कट कर देते हो, x बराबर y कह देते हो, ठीक है। चलिए, तो आप कहोगे ये दोनों आपस में कट गए। जब ये दोनों आपस में कट गए तो बच्चे आप कहोगे कि सर जो हमारे पास में एंगल पी क्यू एस है वो किसके बराबर आ गया, एंगल पी आर टी के। और आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हैंड्स प्रूव्ड, यानी कि जो आप लोग हिंदी में लिखते हो इति सिद्धम वगैरह जो भी लिखते हो, ठीक है, लिखते हो ना कुछ, वो लिख देना। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो आप लोग वाई टाइप करके भेजिए जल्दी से चैट सेक्शन में, अगर डाउट है तो आप लोग डी लिख कर भेजना। बाकी हम फिर आगे चलते हैं जल्दी से। सिर्फ 2 ही बच्चों ने वाई टाइप करके भेजा है, चलिए 3 बच्चों ने भेजा है। सभी को क्लियर है ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आवाज आ रही है ना सभी को, एक बार बताइए माइक ओपन करके। यस सर। यस सर। ठीक है, सर कट रही है आवाज। आवाज कट रही है, अभी बताइए अभी क्लियर है, वो माइक गलती से बंद हो गया था, हाथ लग गया था, अभी क्लियर है। यस सर। ठीक है, बच्चे आप ना एक बार माइक बंद कीजिए, बच्चे पवन के नाम से जो क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लीजिए, बाकी बंद कर लीजिए। देखिए हमारा ये, बंद ही है। हाँ शायद किसी और का खुल गया होगा, हमें लगा शायद आप ही का माइक ओपन हो गया गलती से, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आप क्या कहोगे, यहाँ पे लिखा है आकृति 6.16, यहाँ पर एक आपको आकृति दिखाई दी है 6.16, जिसमें क्या लिखा गया है, यदि x+y, आपको दिया गया है कि यदि x+y, ये साफ साफ उन्होंने लिख कर दिया है, क्या लिख कर दिया है कि जो x+y की वैल्यू है, हमें दिया क्या गया है बच्चे, हमें दिया गया है कि हमें दे रखा है, हमें दिया गया है क्या, कि सर जो x+y है वो w+z के बराबर है, ठीक। हमें सिद्ध क्या करना है कि AOB एक रेखा है, हमें सिद्ध क्या करना है बच्चे, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, कि AOB एक रेखा है, ठीक। AOB क्या है हमारे पास में, एक रेखा है, यानी कि ये रही हमारे पास में AOB, हमें प्रूव करना है कि AOB क्या है हमारे पास में, एक रेखा है। अब आप लोग एक चीज बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ एक पॉइंट O दिखाई दे रहा है, बोलिए। और ये जितने भी यस रेखा बन
ये जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सब इसी पॉइंट से बन रहे हैं, यानी कि ए ओ सी बन रहा है, बी ओ सी बन रहा है, ए ओ डी बन रहा है और बी ओ डी बन रहा है। ठीक, चलिए, तो आप कहोगे कि सर जब इसका हम लोग हल करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग ऐसे हल करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो, आप लोगों ने एक पूर्ण, आपने पूर्ण कोण के बारे में पढ़ा होगा। पूर्ण कोण यानी कि अगर हम लोग बात करें कंप्लीट एंगल के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंप्लीट एंगल सर 360 डिग्री का होता है। क्या होता है बच्चे कंप्लीट एंगल? आप कहोगे सर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। और सर कंप्लीट एंगल की एक और खासियत होती है, बोलो क्या खासियत होती है कंप्लीट एंगल की? सर वो एक पॉइंट के, सर मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये एक रेखा थी ए बी, तो ये एक पॉइंट के चारों तरफ बनता है कंप्लीट एंगल। सर अगर मान लिया जाए हमारे पास में ये एक रेखा है ओ बी, तो बच्चे यहां से लेके यहां तक एक पॉइंट पे चारों एंगल बने हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि सर देखा जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। सर अगर इन चारों एंगल्स को जोड़ दिया जाए तो चारों एंगल्स को जोड़ करके 360 डिग्री आएगा, क्योंकि ये पूर्ण कोण बन रहा है। कैसे बन रहा है? पूर्ण कोण, एंगल अराउंड आ पॉइंट कोण। ठीक, अब आप कहोगे सर जो एओसी है, बच्चे एओसी को आप लोग वाई लिख सकते हो, बच्चे बीओसी को आप लोग एक्स लिख सकते हो, बच्चे एओडी को आप लोग जेड लिख सकते हो, और बीओडी को आप लोग डब्ल्यू लिख सकते हो। यानी कि सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बताइए। नहीं। ठीक है बच्चे, क्या चीज डाउट है क्या बच्चे? ठीक है, यानी कि अब आप क्या कहोगे सर जो x प्लस वाई है और सर जो z प्लस डब्ल्यू वो तो बराबर है। यानी कि अगर हम लोग देखो, अगर x प्लस वाई बराबर है z प्लस डब्ल्यू के, तो हम एक काम करते हैं ना, क्या करते हैं सर, इसकी जगह अगर हम लोग x प्लस वाई लिख दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि हमने लिखा x प्लस वाई प्लस, सर इसकी जगह हमने फिर से x प्लस वाई लिख दिया बराबर 360 डिग्री। बच्चे ये कितना हो गया? 2x प्लस 2y। आपने लिखा सर 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। सर इसमें दो कॉमन है, दो कॉमन निकाला तो हमने लिखा सर x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। सर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? दो इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। आपने कहा सर x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। सर अगर दो कोणों का योग, सर दो कोणों का योग 180 डिग्री है और वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आप कहोगे सर ए ओ बी एक सीधी रेखा होगी। आप क्या लिखोगे? सर यहां से लोग कह सकते हैं कि सर ए ओ बी एक सीधी रेखा हो गई, एक सीधी रेखा है। बोलो इतना क्लियर सभी को कि ए ओ बी एक, बोले क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो बाकी सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करके भेज दो चैट सेक्शन के अंदर। कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आपको पता ही है कि आपकी नेक्स्ट क्लास निधा मैम ही लेगी। और